लियाम है कौन? इसकी मौत कैसे हुई? इसे चांद पर क्यों दफनाया जा रहा है? चांद पर तदफीन की लागत का तखमीना क्या लगाया गया है? क्या चांद पर तदफीन मुमकिन होगी? क्या पहले कभी किसी की डेड बॉडी को चांद पर उतारा गया? जानिए तमाम सवालात के जवाबात। वो ख़ानदान जो गम का इलाज करने वाली कंपनी की मदद से चांद को अपने बेटे की आखिरी आरामगाह बनाना चाहता है। सन 2024 के अवाइल में अमेरिका के कैप कैनारल से एक बेमिसाल मिशन पर एक रॉकेट रवाना हो रहा है। इस मिशन का मकसद 70 से ज़्यादा लोगों के लिए चांद को आखिरी आरामगाह बनाना है और इनमें 16 साल लियाम आनंद की बाकियात भी शामिल हैं। लियाम की वालदा नदाया ने बीबीसी को बताया, जब मैं बाहर आकर ऊपर देखूंगी तो मुझे मालूम होगा कि इसका जिस्म चांद पर कहाँ है। ये जादुई और जज्बाती तौर पर तसल्ली बख्श होगा। कनाडा के शहर टैपे से ताल्लुक़ रखने वाले लियाम की सन 2018 में एक मोटरसाइकिल हादसे में मौत हो गई थी। इस वक्त लियाम का ख़ानदान इनकी आखिरी रसूमात के लिए रवायती तरीके से कुछ मुख्तलिफ करने का सोच रहा था। नदाइन ने वजाहत करते हुए कहा, हम कुछ ऐसा चाहते थे जो इसकी शख्सियत की नुमाइंदगी करे। लियाम अपने अहल खाना के मुताबिक एक पुरजोश नौजवान था जो हमेशा जल्दी में नजर आता था। जब वो बड़ा हुआ तो मरीख के खिलाई मिशन का हिस्सा बनने का ख्वाब देखने लगा या फिर वो कानकनी के कारोबार में शामिल होने का ख्वाब देखा करता था। इसकी मौत के कई साल बाद एक दिन दोपहर के वक्त नदाइन को खला के साथ इसकी मोहब्बत याद आई और इसने ऑनलाइन तलाश शुरू की और फिर इसके नतीजे में इन्हें चांद पर एक मेमोरियल सर्विस का पता चला। अब लियाम की अस्थियों यानी हड्डियों का एक हिस्सा पेरिग्रीन कमरी जहाज से सैटेलाइट के जरिए चांद पर पहुंचेगा। नदाइन ने कहा, इनके बेटे के मिशन का हिस्सा बनने से ख़ानदान को अपना दुख कम करने में मदद मिली और ये गैर मामूली आराम का इन्हें इसे याद रखने का मुस्तकिल वसीला फराहम करेगी। उन्होंने कहा, वो खला में जाना चाहता था। इस तरह इनका ख़ानदान, इसके दोस्त जो भी इसे याद करते हैं वो ऐसा चाहते हैं कि जब वो चांद को देखें तो इसे हेलो कह सकें। ऐसा लगता है कि हम इसको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। मुस्तकबिल करीब में नदाइन अपने शोहर संजियो और लियाम के 4 भाइयों के साथ पेरिग्रीन खलाई जहाज़ की लॉन्चिंग देखने की मुंतज़िर है। उन्होंने कहा, अगर लियाम देख सकता कि हम इसके लिए क्या कर रहे हैं तो वो खुश हो जाता, क्योंकि इसे तवज्जो पसंद थी, अगरचे बहुत ज़्यादा नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये लॉन्च इनकी जज्बाती बहाली के अमल और गम को कम करने का वसीला होगा। उन्होंने कहा, ये खुशी का लम्हा होगा। मैं जानती हूँ कि आंसू ज़रूर होंगे, लेकिन वो खुशी के आंसू होंगे। चांद पर बाक़ियात पहुँचाने की खिदमत फराहम करने वाली कंपनी CEO चार्ल्स शेफर ने कहा, इनके कारोबार का इंसानी पहलू इतना ही अहम है जितना एरोस्पेस टेक्नोलॉजी। उन्होंने कहा, जब मैंने कंपनी की बुनियाद रखी तो मैंने सोचा कि हम एक एरोस्पेस कंपनी बनेंगे, लेकिन बहुत जल्द मैंने महसूस किया कि हम एक गम का इलाज करने वाली कंपनी हैं। एक स्कूली तालिब इल्म के तौर पर चांद पर अपोलो मिशन को जाता देखने के बाद उन्होंने तिजारती खलाई सनत में अपने कैरियर का आगाज़ किया, जिसमें प्राइवेट फंड्स, तिजारती रॉकेट लॉन्च में ताउन शामिल था। सन 1995 में उन्होंने सेलेट्स नामी कंपनी की बुनियाद रखी, जो कि इब्तदा में लोगों की बाकी मादा अस्थ्यां यानी हड्डियां या बाकियात इनके DNA के नमूने मदार में रखे थे। अब इंसानी बाकियात को चांद पर ले जाने के लिए इनकी कंपनी ने कमरी मिशन के तहत पेरिग्रीन मॉड्यूल में जगह खरीदी है, जिसका बुनियादी मकसद साइंसी तजर्बात को चांद पर ले जाना है। शेफर ने कहा कि इनकी इस नई सर्विस की कीमत अमेरिका में रवायती तौर पर आखिरी रसूमात मनाने की कीमत के बराबर है, यानी इस पर 13,000 अमरीकी डॉलर खर्च आएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि रॉकेट की कीमत हैरत अंगेज़ तौर पर कम है। ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि हम एक इंतहाई खिदमत पर मबनी कारोबार है। साइंस से मोहब्बत ही इन्हें इस संत की तरफ ले गई है, लेकिन अब इन्हें ख़ानदानों को इनके साने से निमटने में मदद फराहम करने में तसल्ली होती है और इन्हें ये चीज़ ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद महसूस होती है कि इनकी खिदमत इन लोगों के लिए खुशी का बायस बन सकती हैं जो शदीद बीमारियों में मुब्तला हैं। शेफर कहते हैं कि इन्हें इस बात से बहुत सुकून मिलता है जब लोग इनसे ये कहते हैं कि इनके वालिद अपने आखिरी दिनों में ज़्यादातर अफसरदा रहते थे, लेकिन
जब मैंने इन्हें बताया कि हम इनके लिए क्या करने जा रहे हैं तो वो ऐसे मुस्कुराए जैसे लगा कि सारी ज़िंदगी मुस्कुराते रहे हैं। शेफर ने कहा कि ऐसे बहुत ही कम काम हैं जहां आपको इस किस्म का रद्द-ए-अमल मिलता होगा। माइकल क्लाइव को वो लम्हा याद है जब उन्होंने अपने वालिद एलन को कहा था कि उन्होंने इनकी कुछ अस्थियां चांद पर भेजने का मंसूबा बनाया है। इनके वालिद कैंसर के मर्ज में मुब्तला और सख्त बीमार थे। उन्होंने कहा, तमाम दवाइयों के बावजूद वो ज़ेरे इलाज था। हम इनके साथ बातचीत करने में कामयाब रहे। जब मैंने अपने वालिद को बताया कि हम इनकी अस्थियां चांद पर भेजने जा रहे हैं तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, ये बहुत अच्छा है। एलन ने जब सन 1950 की दहाई में पढ़ना लिखना शुरू किया था तो इन्हें साइंस फिक्शन की सिन्फ से लाजमी मोहब्बत थी, जबकि माइकल को स्टार ट्रेक द नेक्स्ट जनरेशन सीरीज़ से दिलचस्पी थी। वो इस फिल्म को अपने अहल खाना के साथ देखते और इनकी बहन एलन को इस फिल्म की एक्शन की कहानी सुनाती, जो इस वक्त तक अपनी आंखों की रोशनी खो चुके थे। इनके वालिद ने इन ग्रुपों में हिस्सा लेते थे जो खला के बारे में तालीम देते थे। वो पैलेंट्री सोसाइटी और चैलेंजेस सेंटर का भी हिस्सा थे। इन्हीं के ज़रिए एलन की मुलाकात यूजीन शोमेकर से हुई। अब तक मशहूर माहिर फल्कियात और माहिर अर्जियात शोमेकर ही वो वाहिद शख्स हैं जिनकी अस्थियां चांद पर रखी गई हैं। वो सन 1997 में फौत हो गए थे। चांद की सतह पर अब तक मुतअद्दिद मिशन जा चुके हैं। इनकी बाक़ियात का कुछ हिस्सा नासा की तहकीकात के तहत चांद को रवाना की जाने वाली खलाई गाड़ी में रखा गया था और इसे दानिस्ता तौर पर चांद पर गिराया गया था ताकि साइंसदान इसके असरात का मुताला कर सकें। माइकल को खुशी है कि इनके वालिद की अस्थियों को एक नरम, ज़्यादा रवायती लैंडिंग के साथ चांद पर पहुंचाया जाएगा और ये कि चांद की जरासीम से पाक मौसम से पाकस्ता का मतलब है कि वो हज़ारों साल तक वहाँ मौजूद रहेंगे। इनका ख्याल है कि ये 1000 साल तक वहीं पड़ा रहेगा और शायद 10,000 सालों तक वहीं पड़ा रहे, या ये भी मुमकिन है कि 100,000 सालों तक वहीं रहे। और ऐसा कुछ नहीं है जो ज़मीन पर इतनी देर तक रह सकता है। वो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि अगर नई टेक्नोलॉजी खलाई सफ़र को मज़ीद मामूल बनाती है तो जब इनके बच्चे बड़े होंगे तो मुमकिन तौर पर एक दिन अपने दादा से मिलने के लिए चांद का सफ़र करेंगे।